हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये। हे सिंह, मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये, गणयिष्ये ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, 4th चैप्टर। पहले तो इस चैप्टर में क्या दे रखा है वो इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। ऊपर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम कवि महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है वो न केवल कालिदास का ही संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठ कृति है, जैसा कि किसी कवि के द्वारा कहा गया, यथा च केनापि कविना कथितम। क्या कहा गया है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्य में नाटक रम्य होता है, अच्छा होता है, वहाँ भी शकुंतला रम्य है। ठीक है, प्रस्तुत नाट्यां शाकुंतलस्य सप्तम अंकात् उद्धृतः संपादितांश अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से संपादित किया हुआ है। ये जो नाटक है वो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके 7वें अंक से लिया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बड़ा ग्रंथ है, महाकवि कालिदास ने उसकी रचना की थी। ठीक है, दानवेह सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानंतरम इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यन्तः मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामम करोति। राक्षसों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद, विजयानंतरम इंद्र की विजय के बाद क्या हुआ? इंद्रपुरी अमरावती से लौटते हुए प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंतः मार्गे महर्षि मारीच आश्रम में विश्राम करोति। महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। ठीक है, तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। उसके बाद क्या होता है? वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा और व्यवहार, सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार चंचलताम, व्यवहार तथा चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण पैदा हुआ कि इस तरह का बालक है ना, आश्चर्यचकित होना। शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति यत् सर्वदमनः तस्य पुत्र एव। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से, मतलब वार्तालाप प्रसंगेन उसको विश्वास होता है कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। ठीक है, इत्थम कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यम दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम अति मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य बहुत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। ठीक है, ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर बालक की चंचलता और जो दुष्यंत है उसका वात्सल्य प्रेम इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये, हे सिंह मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये एक नाट्यांश है। इसकी संस्कृत व्याख्या आपकी बोर्ड के पेपर में आती है ना। पहले आज हम आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये। नेपथ्य, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे। जो भी नाटक शुरू होता है वो मंच पर होता है, तो मंच पे पर्दा होता है, उस पर्दे के पीछे सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, नेपथ्य पर्दे के पीछे। माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम। चंचलता मत करो, माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो,
आपका स्वभाव कैसा हो गया है? कथम गत एवात्मन, प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रकृति, ठीक है। राजा बोल रहा है कर्णम दत्वा, कान लगाकर, अभूमि इयम अविनयस्य, अविनय का यह अनुचित स्थान है। को न खलवेशः निषिध्यते, निश्चित ही इसको कोई नहीं रोकता, है ना। वो जो बालक है उसकी जो चंचलता है उसको कोई नहीं रोकता। शब्दानुसार अवलोक के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब शब्द के अनुसार देखकर, सविस्मयम अर्थात आश्चर्य के साथ, अय को नु खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः। दो तपस्विनियों द्वारा अनुबध्यताम तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः, दो तपस्विनियों के द्वारा अनुसरण करके रोका गया असाधारण शक्ति संपन्न यह बालक कौन है? राजा पूछ रहा है। फिर एक श्लोक के रूप में नीचे दे रखा है, अर्धपित स्तनम मातुमार्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति, है ना। यहां पर दे रखा है बलात्कारेण अर्थात होता है बलपूर्वक, जोर देना। कर्षति मतलब खींचता है, ठीक है। और ऊपर लाइन लिख रखी है आमर्द क्लिष्ट केशरम, मतलब खींचने से, खींचने के कारण इधर उधर उसके बाल बिखरे गए, है ना, बिखरे हुए बालों वाला। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? जिसने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है तथा खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे शेर के बालक को खेलने के लिए वह बलपूर्वक खींच रहा है। जो एक शेर का बच्चा है उसको साथ खेलने के लिए उसको जोर से खींच रहा है। फिर ब्रैकेट में लिखा हो ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालः। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ, पूर्व के जैसे कार्य है जो पहले कर रहा था, कार्य में लगा हुआ बालक दो तपस्विनियों के साथ प्रवेश करता है। फिर बालक बोल रहा है जिम्बस्वती दंतास्ते गणेश्य, हे सिंह मुंह खोलो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, ठीक है। फिर प्रथमा जो पहली तपस्विनी है वो बोल रही है अविनीत किम नो अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रकरोषि, अर्थात अरे विनय रहित हमारे संतान के समान जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो। हंत वर्धते ते संरंभ्य, ओह तुम्हारे लिए क्रोध बढ़ गया है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि, ऋषि द्वारा सर्वदमन दिया हुआ नाम उचित ही है। ऋषि ने उस बालक को सर्वदमन नाम दिया था, सर्वदमन नाम का बालक था वो, ठीक है। फिर द्वितीया मतलब दूसरी तपस्विनी बोल रही है ऐशा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्याह पुत्रकम न मुंचसी, यह शेरनी निश्चित ही तुझ पर आक्रमण करने वाली है। केसरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्याह पुत्रकम न मुंचसी, आक्रमण कर देगी यदि तुम उसके बच्चे को नहीं छोड़ोगे। वो उसको बोल रही बालक को। फिर बालक बोल रहा है सस्मितम मुस्कान सहित, अहो बलियः खलु भीतो अस्मि, अरे तब तो मैं बड़ा डर गया हूँ। इस तरह से वो बोल रहा है उस तपस्विनी को। इत्यधरम दर्शयति, यह कहकर अपना अधरोष्ट दिखाता है, अधरोष्ट होंठ दिखाता है ना। प्रथमा जो तपस्विनी है वो बोल रही है वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, पुत्र सिंह के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, वो बोल रही है मैं तुझे दूसरा खिलौना दूंगी। वो बोल रही है मैं तुझे दूसरा खिलौना दूंगी। फिर बालक बोलता है कुत्र देहयतत् इति हस्तम प्रसारयति, वो क्या बोल रहा है कहाँ है वह खिलौना मुझे दो। इति हस्तम प्रसारयति, यह कहकर हाथ फैलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आए हम। द्वितीय जो तपस्विनी है वो बोल रही है सुवृते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम, मतलब अरे सुवृता,
यह केवल कथन मात्र से ही नहीं रोका जा सकता। दूसरी जो है तपस्विनी उसको बोल रही है, ये दूसरी वाली पहली वाली से बोल रही है। गच्छ त्वं मदीये उठजे मार्कंडेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्ति का मयूर तिष्ठति तमस्योपहर पहर। अरे सुवृता, यह केवल कथन मात्र से नहीं रोका जा सकता। गच्छ तुम जाओ, त्वं मदीये उठजे मार्कंडेयस्य ऋषि कुमार, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडेय का रंग से चित्रित किया हुआ मिट्टी का मोर रखा है, वो उसको लाकर दे दो। तमस्योपरह, इसको लाकर दे दो। प्रथमा तपस्विनी बोल रही तथा, ठीक है। इति निष्क्रांता, यह कहकर निकल जाती है। फिर बालक बोलता है अनेनेव तावत क्रीडिष्यामि इति तापसिम विलोक्य हस्ति। बालक बोल रहा है तब तक मैं इससे ही खेलूंगा। अभी भी वो उसको नहीं छोड़ रहा, देखिए है ना, उसकी चंचलता को देखिए। इस प्रकार तापसी को, तपस्विनी को देखकर हंसता है वो। इति तापसिम विलोक्य हस्ति। तापसी भवतु न मामयम गणयति, ठीक है, यह तो मेरी बात को नहीं मानता है। पार्श्वम अवलोक्य, अपने पास में देखकर। कोत्र ऋषि कुमाराणाम, अरे कोई ऋषि कुमारों में से यहाँ है। राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर। भद्रमुख शालित मुख, एहि तावत, इधर आइए। मोचियानेन डिम्ब लिलिया बाध्यमानम बालमिगृंदम, बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले इस सिंह के, शेर के बच्चे को इस बालक के हाथ से छुड़ाइए। राजा, अब राजा क्या बोल रहा है? उपगम्य, समीप जाकर, मतलब पास जाकर, उपगम्य यानी पास जाकर। सस्मितम, हंसकर। आई भो महर्षि पुत्र, हे महर्षि पुत्र। तापसी बोल रही है अब भद्रमुख, हे आर्य। न खलवय ऋषि कुमार, यह ऋषि पुत्र नहीं है। राजा, अब राजा बोल रहा है आकार सदृशम चेष्टिम एवास्य कथयति, यह तो आकार के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है। क्या कह रही है? स्थान प्रत्यातु वयमेव तर्किणम कहाँ इति यथा अभ्य अर्थित मनुतिष्ठति, कि ऋषि कुमार नहीं है, किंतु इस स्थान के विश्वास के कारण ही मैंने ऐसा अनुमान किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वापस राजा बोल रहा है बालकम उपलालयनन, बालक को स्नेह करते हुए। न चेन मुनि कुमारो अयम, यदि यह ऋषि कुमार नहीं है तो फिर इसका कुल कौन सा है? अथ को अस्य व्यपदेश, तो इसका कुल कौन सा है? तपस्विनी बोल रही है तापसी पुरुवंश, पुरुवंश इसका कुल है। फिर वापस राजा बोल रहा है राजा बोल रहा है आत्मगतम, आत्मगतम मन ही मन, स्वयं से, मतलब बोल रहा है कथम एकान्वयो मम, क्या इसका और मेरा कुल एक ही है? प्रकाशम, प्रकट में। न पुनरात्मगत्या मानुषाणाम एषः, एष विषय, किंतु यह स्थान लोगों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु यह स्थान लोगों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। तपस्विनी बोल रही है यथा भद्रमुखो भणति, भद्रमुख आप ठीक ही कहते हैं। अप्सरः संबंधे नास्य जनन्यत्र देवगुरोस्त ओवने प्रसूता, मतलब लेकिन अप्सरा मेनका के संबंध में इसकी माता शकुंतला ने इस देवगुरु मारिच के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया है। देवगुरोस्त पोवने प्रसूता, जन्म देना, प्रसूता मतलब जन्म देना। फिर राजा बोल रहा है अपवार्य, एक और मुंह फेर कर। हंत ओह द्वितीयम इदम आशा जननम,
यह एक और दूसरी आशाप्रद वार्ता है ना, कोई दूसरी और बात है। प्रकाशम, प्रकट में मतलब, अतः तत्र भवती किमाख्ययस्य राजर्षि पत्नी। अच्छा, तो वह श्रीमती किस नाम के राजश्री की भार्या है? पत्नी मतलब भार्या, ठीक है, राजर्षि पत्नी। फिर तापसी बोल रही है कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्ति तुम चिंतयिष्यति। अपनी धर्मपत्नी को छोड़ने वाले उस राजा का नाम उच्चारण करने के लिए भी कौन सोचेगा? राजा बोल रहा है स्वगतम इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति। मन ही मन में यह कथा निश्चित ही मुझको लक्ष्य करती है। यदि तावदस्य शिशोमार्तरम नामतः पृच्छामि, अर्थात तो अब मैं इस बालक की माता का नाम ही पूछूं, अथवा अनार्य परदार व्यवहार, अथवा पर स्त्री के विषय में बातचीत करना अशिष्य व्यवहार है। प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, आगे क्या होता है? हाथ में मिट्टी का मोर लिए हुए तपस्विनी प्रवेश करती है। अब इसका जो बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, इसको आप अच्छे से रीडिंग लगा लेना। इसका अनुवाद आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होंगे। ओके बेटा।